आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद तृतीय अध्याय और 23वां श्लोक 23 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवच्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्यो अभि लभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्यामनुजस्तुल्यस्य स्वसच्छवो यस्तु न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से सव है। अब ये एक लेवल और बढ़ चुका है, एक नहीं ये कई गुना आगे बढ़ चुका है लेवल। आप निरंतर सुनते जा रहे हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ था और किस स्तर पर आगे चल रहा है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंध का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। जब से हम इसको श्रवण कर रहे हैं, जो ये कौन कह रहे हैं अभी, सौनक जी। इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे हैं कि भगवान की जो लीला कथा है, भगवान के जो गुणगान है उसको हमें सुनाइए, हमें वो प्रश्न बताइए जो परीक्षित जी ने और भी पूछे होंगे। उसके बाद इसको सौनक जी कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सबकी आयु को क्षीण करता है, लेकिन जो भक्ति में रत है उसकी आयु को क्षीण नहीं कर रहा। इस प्रकार तुलना करते हुए चलते हैं। हम एक बार फटाफट से इसको जरा रिवाइज करते हैं, मोटा मोटा फटाफट से। इस प्रकार से कहते हैं, क्या वृक्ष जिंदा नहीं है? क्या लोहार की जो धोपनी है वो सांस नहीं ले रही? या जो हमारे चारों ओर जो और भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, क्या वे भोजन नहीं करते? या उनमें आपसी स्त्री पुरुष नर मादा रिलेशनशिप नहीं होती? और आगे कहते हैं कि कुत्तों, सूकरों, ऊंटों और गधों के तुल्य जो मनुष्य हैं, वही उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो भगवान की कथा को कभी सुनते नहीं है। आगे हमने इससे एक और लेवल श्रवण किया कि जिन कानों में भगवान की कथा प्रवेश नहीं करती वे सर्प के बिल के समान है, और वो जीवा जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करती वो मेंढक की जीवा के समान है। और शरीर का ऊपरी भाग जो हमारा मस्तक है, वो भले कितना सुंदरता से सज्जित हो, पर अगर वो भगवान के श्री चरणों में नमन नहीं करता, माम नमस्कुरु अगर वो नहीं करता, तो एक बोझ है, बहुत भारी बोझ है। और जिन हाथों से भगवान की सेवा नहीं होती, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, जिनसे नहीं किया जाता, वे मरे हुए व्यक्ति के हाथों के जैसे। क्योंकि हाथ तो वो भी होते हैं ना जो मरे हुए व्यक्ति के होते हैं, कुछ काम के नहीं होते। आगे हमने श्रवण किया कि जो आंखें भगवान के दिव्य कलेवर का दिव्य विग्रह का दर्शन नहीं करती, वो कैसा भी विग्रह हो सकता है, चित्रपट विग्रह हो सकता है, धातु विग्रह, काष्ठ विग्रह, अलग अलग प्रकार के विग्रह होते हैं। उनके दर्शनों में जो नेत्र व्यस्त नहीं होते, वो मोर पंख में बने हुए नेत्रों के सदृश हैं। जो पैर भगवत भक्तों के साथ भगवत भक्तों के अनुगत्य में भगवत धाम की यात्रा नहीं करते, वो पेड़ों के तनों जैसे हैं। यहाँ तक हमने श्रवण किया था, और आज इससे एक लेवल थोड़ा सा ऊपर हो गया। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से सब है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक वैष्णव आचार्य अपने एक कीर्तन में जो निवेदन करते हो, क्या करते हैं निवेदन, अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं। वैष्णवेर पादा धूले ताहे मोर स्नान के लिए। जो वैष्णव जनों के, भगवान के भक्त जनों के, वैष्णव मीन्स जो भगवान निष्ठ, भगवत परायण, एक निष्ठ भगवान में जिनकी शरणागति है, भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो नारायण तत्व है, उनकी जो एकांतिक भक्ति करते हैं अनन्यता से, वो हुए वैष्णव। भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण धूलि मेरा स्नान के लिए हो, मीन्स जैसे हम जल से स्नान करते हैं, साबुन से करते हैं, तो वो निवेदन कर रहे हैं
कि ऐसी मेरे जो स्नान के लिए प्रयुक्त होने वाली वस्तु वो वैष्णव की चरण धूलि हो। यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है। और शास्त्रों में भी आप अनेक जगह श्रवण करते हैं, वहां महत्पाद रजोभिषेका, भगवान की भक्ति अगर चाहिए तो जो भगवान के भक्त हैं, एक्चुअल में भक्त हैं, दिख रहे भक्त अलग हो गए, जो सच में हैं, जिनके, और सच में भक्त की क्या परिभाषा है, जिनका जीवन भगवान निष्ठ है, जिनके जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, जिनकी हर क्रिया भगवान को सेंटर में रखकर की जा रही है, भगवत प्रसन्नता के लिए की जा रही है। तदर्थे अखिल चेष्टितम, उनके लिए जो समस्त चेष्टाओं को कर रहे हैं वही भक्त हैं। क्योंकि बाहर के जो चिन्ह है वो तो कोई भी धारण कर सकता है, तिलक कोई भी अच्छे से लगा लो, चंदन बिकता है बाजार में, कंठी भी बिक रही है, खरीद के पहन सकता है, लेकिन आचरण नहीं खरीदा जा सकता, वो किसी शॉप में भी बिकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी भी श्री भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि मस्तक पर नहीं धारण की, वो निश्चित रूप से शव है, वो मरा हुआ, जो कोई देहधारी है, जिसकी अब आत्मा शरीर को छोड़ चुकी है, उसके तुल्य है वो, जो भगवान के भक्तों की चरण धूलि मस्तक पर धारण नहीं करता। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर जो तुलसी दल अर्पित किया गया, उनकी खुशबू नहीं ली, उनकी सुगंध नहीं ली, वो श्वास ले रहा है, लेकिन कह सकते हैं सांस लेता हुआ मुर्दा है, वो मरा हुआ है पर सांस ले रहा है। मरा हुआ मीन्स उसकी चेतना तो मरी हुई है ना, वो अपने स्वरूप के प्रति जागृत नहीं है, भगवत तत्व के प्रति जागृत नहीं है। तदस्मसारं हृदयं बतेदं यद्ग्रहय माणैर् हरिनाम हरिनामधेय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रु हर्षः। जो हृदय, अब हृदय की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि सबसे कोमल तो हृदय है ना, सबसे कीमती भी। इस जगत में भी देखते कोई प्रेम की अभिव्यक्ति करता तो आप हमारे हृदय में रहते, आप हमारे दिल में रहते, इस प्रकार से ही बोला जाता है। और जब हम कोई उपमा भी देते हैं, हम दिल से मानते हैं जी, हम हृदय से मानते हैं, ऐसे ही तो बोला जाता है। तब अब हृदय पर अटैक किया जा रहा है। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी प्रेमाश्रुओं तथा रोमांच से परिवर्तित नहीं होता, वह निश्चित ही कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं आप, या लोहा कह सकते हैं, या फौलाद, कुछ ऐसी चीज का बना हुआ है कि जिसको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो हृदय श्री भगवान के पवित्र नाम का एकाग्र होकर कीर्तन करने पर भी, जब कहीं पर भगवान के कुछ सिंसियर भक्त हरि गुरु वैष्णव प्रसन्नता के लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे हों और हम उसको सुन भी रहे हों, लेकिन हृदय में कोई भगवान के निमित्त कोई दो आंसू ना आ पाए, या उसमें हम कह सकते हैं उसका आनंद महसूस न कर पा रहे हो, केवल हमारे लिए वो शब्द ही हो, तो फिर ऐसा समझिए कि हमारा चित्त कैसा है, किसी ऐसी वस्तु से बन गया है जिस पर कोई असर नहीं होता। इसको हम कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन, हमारे गुरुदेव के सन्यास गुरुदेव नित्य लीला पर श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना निवेदन की है अपने गुरुदेव के निमित्त। उसमें वो कहते हैं, दुष्ट संग फल न भुजिनु हाय, साधु का छेयते चित नाई जाय, असा तेरा संग था किया सतत, चित्त हाला वज्र प्राय, चित्त हाला वज्र प्राय। दुष्टों की संगति करने से मैंने साधु संग की महिमा कीमत नहीं जानी, मूल्य नहीं समझा, और इस प्रकार से क्या हुआ, असत संग, दुष्ट संगति करते करते, असत संग मीन्स भगवत विमुख
व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विचारों का संग। मैंने ऐसा दुष्ट संग किया, उससे क्या रिजल्ट मिला, क्या क्या रिजल्ट आया मेरे पास? जो भी हमने श्रवण किया कि हृदय फौलाद से बना है या पत्थर से, किसी ऐसी धातु से जिस पर कोई असर नहीं होता। चित्त हल वज्र प्राय, वज्र से तुलना की है। वज्र से मजबूत तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है ना। सभी ने श्रवण किया है कि एक ऋषि के अस्त्रों से बना, इतना मजबूत है उनकी त्याग तपस्या। कहते हैं चित्त हल वज्र प्राय, मेरा जो चित्त है वो असत संग करने से, गलत संगति से वज्र के समान कठोर बन गया, उस पर कोई असर नहीं होता हरि कथा का, हरि कीर्तन का। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। जब भगवान का पवित्र नाम का सुंदरता से भक्त कीर्तन कर रहे हों और उसको सुनने के बाद भी नेत्रों में एक आंसू ना आ पाए, हृदय के अंदर कुछ ऐसा आडोलन विडोलन कुछ ना हो भावनाओं का, तो समझो चित्त हल वज्र प्राय। इसको अगर रिलेट करें श्रीमन महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में, या आप सबने अष्टयाम कीर्तन श्रवण किए थे कार्तिक मास में, और हर साल आप लोग पाठ करते भी हैं उनको। इनमें आपने श्रवण किया था षष्टम याम कीर्तन में, फूल के भारव शरीर हमार, स्वेद काम स्तंभ हवे बार बार, विवाण शरीर हराओ ज्ञान, नाम समाश्रय धरब पराण। आपका नाम सुनते सुनते कब मेरी ऐसी स्थिति हो जाएगी, इस प्रकार के आपके नाम में एकाग्र होने से जो आपके नाम की जो वास्तविक रिएक्शन है, जो वास्तविक रूप से जो श्रवण, वास्तव श्रवण जो है, एक्चुअल में जो श्रवण किया जाता है, उससे जो रिएक्शंस होनी चाहिए वो मेरे हृदय में होनी शुरू हो जाए। अतः जब भी इसमें हम क्या समझ सकते हैं, हमें तो कभी नहीं आने वाले अष्ट सात्विक विकार, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करें भी तो वो भी अपराध हो जाएगा। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जब भी कहीं पर नाम संकीर्तन हो रहा हो, फिलहाल जो गुरु वैष्णव कृपा से मैं प्रैक्टिकली अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं अगर सरलता से, जब भी नाम संकीर्तन कहीं चल रहा हो, संकीर्तन वो वाला नहीं जो खड़े होके और नृत्य कीर्तन, बैठकर जो संकीर्तन चल रहा हो नाम का, तो हो सके तो अपने नेत्र बंद कर लें, उससे फोकस्ड हो पाएंगे। फिर सारा इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, कौन आ रहा है दरवाजे पे, कौन क्या बोल रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने, वो कैसे बजा रहा है, वो कैसे रिएक्शन दे रहा है, हाँ, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। अगर नेत्र बंद कर लेंगे तो फोकस फिर उस वॉइस पे ही हो जाएगा, साउंड पे फोकस होगा, और सुनकर ही तो भगवान को देखा जाता है। जब तक भगवान के पवित्र नाम पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर महसूस भी कैसे होगा, अनुभूति भी नहीं आ पाएगी। तो प्रथम प्रयास तो हम यही कर सकते हैं कि जब भी नाम संकीर्तन हो, कोई प्रार्थना हो, नेत्रों को बंद कर लें, क्योंकि नेत्र जहां जहां जाएंगे मन वहां वहां जाएगा। जब नेत्रों का हम बहुत बड़ा एरिया हमने अब लिमिटेड कर दिया, बस उसको ब्लैक ब्लैक ही देखना अपना ही, तो फिर कान फिर एक्टिव हो जाएंगे। अगर नेत्र ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो कानों पे असर नहीं पड़ेगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है, सभी लोग उसकी चपेट में, हम सब भी उसमें ही आते हैं। तो उसमें क्या है, नेत्र ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, आंखें ज्यादा एक्टिव हो गई हैं, ऐसे 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 देखो देखो, और फिर कोई चिल्ला रहा, कोई आवाज दे रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई मर रहा, कोई कुछ हो रहा, कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? नेत्र एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए, तो कान बंद हो गए। तो यही फॉर्मूला भगवान नाम कीर्तन में भी अप्लाई किया जा सकता है। अगर नेत्रों को बंद कर लेंगे तो फोकस्ड होके उस दिव्य ध्वनि को सुन पाएंगे, एक्सपीरियंस ले पाएंगे। जब बाहर की क्रियाओं को थोड़ा सा लिमिटेड करेंगे तभी तो अंदर कुछ समझ पाएंगे, कुछ हो भी रहा क्या मुझे अंदर भगवान नाम को सुन के। अथा अथाभिधेयंग मनो अनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधानः, यदा हवया सकीरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतः कृपा करके आप हमें या उसी प्रकार बताएं जिस प्रकार से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त
श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा, और कितनी चतुरता से सौनक जी यहाँ पर कहते हैं ना, कृष्ण भक्त बड़ चतुर। तो सौनक जी भी बड़ी चतुराई से कहते हैं सूत गोस्वामी को कि जो आपके वचन है ना, इसमें अभी वो कोई बटरिंग और वो सब नहीं चल रहा है, उनको मक्खनबाजी ऐसा नहीं है, वो यथार्थ रूप से ही कह रहे हैं, ईमानदारी से ही। आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं। जो आपकी जो आपका एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, आपका डिलीवरी देने का भगवत कथा को जो तरीका है, वो हमारे मन को भा जाता है, हम उससे रिलेट कर पाते हैं। अतः और साथ साथ क्या कह रहे हैं, आप ना हमें उस तरीके से बताओ जैसा सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया था। मतलब जैसे सुखदेव जी वाले एंगल से भी हमें बताइए। तरीका तो आपका होगा डिलीवरी का, लेकिन जो सुखदेव जी ने जैसे बताया ना, उसको भी ज्यादा से ज्यादा उसमें लेने का प्रयास करें, उस हिसाब से हमें सुनाए जैसे उन्होंने उनको कहा। और यही श्रवण की प्रक्रिया है, अपनी जो गुरु परंपरा, अपने श्रेष्ठ जनों से श्रवण करना। वो कभी नहीं कहेंगे जिससे हम सुन रहे होंगे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ भैया, मुझे आता है ज्यादा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो यही कहेंगे हमने अपने जो गुरु वर्ग है उनसे श्रवण किया, और उनसे पूछेंगे वो भी यही कहेंगे, क्योंकि भक्तों की यही रीति है। वो कभी ये नहीं कहेंगे हम हैं इतने धुरंधर, हमें ज्यादा आता है, हम तुम्हें बताते ना, आओ हम तुम्हें सिखाएं, वो ये नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से शुद्ध गोस्वामी जी को सौनक जी ने कहा। इस चैप्टर में हमने जो श्रवण किया, अधिकतम श्लोक सौनक जी ने कहे हैं और बड़े प्रैक्टिकल हैं। इस प्रकार से हमारा जो तृतीय अध्याय है, द्वितीय स्कंद का, ये संपूर्ण हुआ, और हम आज चतुर्थ अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वा निश्चया निश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात्। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। हरि बोल। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जब सुखदेव गोस्वामी जो आत्म तत्व है उसको व्यक्त कर रहे हैं महाराज परीक्षित को, और उनका इसमें माता का इंट्रोडक्शन दिया गया, उत्तरा के पुत्र। और जब भी कभी इस प्रकार से उपमा दी जाती है तो वो इसलिए दी जाती है उनके गुणों को प्रकट करने के लिए। जिस प्रकार से उत्तरा जी का भगवान में इतना कह सकते ईमानदार समर्पण है, एक ऑनेस्ट सरेंडर है। वो अपने जीवन की सबसे विकट परिस्थिति में भी वहां पर किसी और को याद नहीं करती, वो भगवान की शरण लेती हैं कि हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित भी हैं, उन्होंने भी अनन्य शरणागति ली है भगवान की। ये नहीं है कि जो मेरी परेशानी है उसको कौन सॉल्व करेगा, क्या कोई तांत्रिक ढूंढूं या सपेरा ढूंढूं, क्योंकि सांप से रिलेटेड है ना प्रॉब्लम, तो सपेरा ढूंढना पड़ेगा, उसमें भगवान क्या करेंगे, उसमें मुझे कोई सपेरा ढूंढना पड़ेगा। ऐसे महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को एकाग्र किया। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु राज्ये च विकले नित्यम विरूढ़ा ममताम जहो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने जो स्वयं का अपना जो शरीर है, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाना, जो भी उनका कोष है, जो भी ट्रेजरी है उनकी, मित्र तथा संबंधी, और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। जो हम सुन रहे हैं, ये इस श्लोक में जो हम सुन रहे हैं, ये बोलने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, हम भी सब बोलते ही हैं, अरे भैया मोह ममता छोड़नी पड़ती है, ऐसे थोड़ी ना भक्ति होती, क्या यहीं घुसे पड़े रहते हो, घुसे पड़े रहते हो। लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना बोलने में है, इसमें अनेकों जन्म लग जाते हैं और तब भी नहीं हो पाता, और एक क्षण में ही हो जाता है यदि भगवत भक्त की कृपा हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप भगवान, जो आप ध्यान से श्रवण कीजिए,
जब वैराग्य की आप डेफिनेशन सुनते हो तो कभी ये नहीं बताया जाता कि विषयों के प्रति विराग, क्या बताई जाती है? भगवान के प्रति विशेष अनुराग, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो महाराज परीक्षित के भी जो बताया जा रहा है, पहले ये नहीं बोला कि सब छोड़ा फिर भगवान में मन लगाया। पहले कहा जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप भगवान में एक निष्ठता है, भगवान के चरणों में अब समर्पण है, वहां मन स्थिर हो गया है, तब जाके ये रिएक्शन आई उसकी। ये नहीं कि पहले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, सबको धमका के रखो, हम तो चले, बस तो हो गया, बहुत दुनियादारी तुम्हारे साथ, तो मैं परेशान, मैं तो गया वृंदावन में, गया वहां। इस प्रकार नहीं, उसको भक्ति नहीं कहते। हृदय से ऐसे हो जाए, बाहर दिखावा कम किया जाए। भगवान श्री कृष्ण में जब महाराज परीक्षित एकाग्र चित्त हैं, तो फिर इजीली, इसीलिए उनके लिए ऐसी कंडीशन भी आई, अगर ठीक से समझ पाए तो। ऐसा नहीं है कि उन पे समस्या आ गई तब जाके अब उन्होंने सोचा अब क्या करूं, अब तो भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में भगवान का नाम लेके तब सदगति होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको अब समस्या आ गई तो अब उन्होंने सब छोड़ के इसमें लग गए। वो पहले से ही भगवान में निष्ठ है, और जो सब कुछ उनके पास है भगवान को समर्पण करके ही उसको यथा योग्य ग्रहण करते हैं। इसलिए उनके लिए ये इजी हो गया, इसलिए ऐसी कंडीशन उनके पास भगवान ने दी, ऐसी परिस्थिति जिससे जो उनसे रिलेटेड सारे हैं उन्हें भी उन्हें छोड़ना पड़ा मजबूरी में, वरना वो छोड़ने वाले नहीं थे। इसीलिए भगवान ने ऐसी कंडीशन बनाई। अब तो सब छोड़ ही देंगे ना, अब कोई बोलेगा उन्हें जा ऐसा काम करके आ जाओ थोड़ा, ये बहुत अर्जेंट है, आप मानने तो वाले हो ना, 7 दिन है ना अभी, आज के दिन भर हमारे सारे काम निपटा दो, फिर आप जाओ 6 दिन में कर लेना जो भी। ऐसा नहीं, फिर सबने भी उनको फ्री कर दिया, क्योंकि अब समझ गए कि अब तो इन पे समय ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति भी भगवान ने तभी उन्हें दी जब उनकी एक निष्ठता है भगवान के श्री चरणों में। उन्होंने जो अपने देह है जिसके प्रति आसक्ति छोड़ना अत्यंत कह सकते हैं असंभव है। सब कुछ छोड़ा जा सकता है जिसको हम देखते कि बाहर से है, संपत्ति छोड़ी जा सकती है, और परिवार छोड़ा जा सकता है, रिलेशन छोड़े जा सकते हैं, जो हम पे गाड़ी जिस प्रकार से पशु, ये कुछ भी जो भी हो वो सब छोड़ा जा सकता है, पर अपने शरीर से मोह वो नहीं छोड़ा जा सकता। वो किसी भी आश्रम में चले जाए, छोड़ना बहुत मुश्किल है। बाहर से वस्त्र चेंज कर सकते हैं, शरीर का मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से एक अजीब सा एग्जाम्पल मैं देने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आने वाला है, फिर भी जल्दी क्लिक करेगा इसलिए देना जरूरी है। जब कोरोना बहुत ज्यादा फैलने लग गया, कोरोना कोरोना, तो सबसे पहले जो वैक्सीन लॉन्च हुई या सबसे पहले जो दी गई, तो वो दी गई बड़ी एज वालों को। तो कहीं से भी कोई ऐसी एक भी आवाज सुनाई नहीं दी सोशल मीडिया पे। आज की डेट में तो सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने बोला तो था पर वो जानकारी में नहीं आ पाया, वो ऑन एयर नहीं आया। कहीं से भी कोई ऐसा एक भी वीडियो आया जहां कुछ वृद्ध मिल गए, संगठन बनाया और उन्होंने बोला हमें नहीं, पहले हमारे बच्चों को दो, ये हमारे बच्चे में ज्यादा प्यार है, पहले हमारे बच्चों को दो वैक्सीन, ये तो अमृत है ना अभी बचाने के लिए, हमारे बच्चों को पहले दिया जाए। किसी ने सरकार से ये डिमांड नहीं की, फटाफट गए और सबने ठुकवाई अपने पे, है ना। तो अपने देह से, ये अजीब सा एग्जाम्पल है, वैसे देने लायक तो नहीं है, फिर भी जल्दी समझ पाएंगे। अपने शरीर से मोह छोड़ना बहुत मुश्किल है। जब लास्ट में अपने शरीर पर बात आ जाती तब सारा प्रेम, सारा ये वो सब छूट जाता है, जिसके हम पूरे जीवन भर गुण गाते हैं, हम ऐसे हैं जी, हम इसका ध्यान रखते हैं, हम ऐसे, हम वो करते हैं वो करते हैं। अपने पे बात आ जाती है, अपनी देह पे, तो सब छूट जाता है। लेकिन महाराज परीक्षित ने वो सब भी छोड़कर बैठे हैं वहां पर। जो निष्कंटक राज्य है, निष्कंटक मीन्स क्या? निष्कंटक मीन्स कोई शत्रु ही नहीं है, कोई उसमें ऐसी आफत नहीं है कि दूसरा भाई कब्जा करने वाला है या पड़ोसी राज्य का राजा हमला करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने सब कुछ ने इजीली सबको वहीं रहने दिया, खुद को वहां से हटा लिया और खुद बैठ गए साधु संतों की शरण में, जो वास्तव में साधु हैं, भगवानिष्ठ साधु। पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छत
सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मतः वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। इसको बहुत फोकस्ड होकर आराम से सुनेंगे। हे महर्षियों, सूत गोस्वामी जो वहां पर 88,000 जो ऋषि मुनि बैठे हैं, अनेकों अनेकों वर्षों से और कह सकते हैं करोड़ों करोड़ों वर्ष की आयु वाले भी हैं वहां पर। अभी सुनने में तो ये अतिशयोक्ति लगेगा, करोड़ों वर्ष उम्र होती होगी, लेकिन जब हम श्रवण करते हैं, कहीं सोशल मीडिया से भी कोई न्यूज आती है, अरे 130 साल के बुजुर्ग, हमें लगता है हाँ आज की डेट में भी ऐसे होते हैं, 130 का भी कोई होता है, तब हम इमेजिन कर पाएंगे कि उस समय भी थे ऐसे। वो भी वहां पर बैठे हैं। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने, और यहाँ पर महात्मा शब्द कहा जा रहा है। परीक्षित महाराज को तो सभी जान रहे हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में है, उनके स्त्री पुत्र सब कुछ है, तो महात्मा शब्द क्यों? महान आत्मा जो अपने जीवन के महान लक्ष्य के प्रति सचेत है, ऐसी महान आत्मा महात्मा। यहाँ पर कपड़ों के कलर से महात्मा नहीं कहा जा रहा है। महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए भगवान में मन स्थिर है, इसलिए जो बोल सकते हैं अंगी है, जो मेन जो तत्व है, मेन एलिमेंट, वो क्या है? भगवान में उनका फोकस, भगवान के विचार में निरंतर लीन रहते हुए जब उनका भगवान में स्थिरता है, भगवत चरणों में, तब जाके वो ये कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए, जो अवश्यम भावी है, आनी ही है मृत्यु, शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। सारे सकाम कर्म मीन्स जिनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है और फिर हम उसको भोगते हैं, ऐसे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य मीन्स यहाँ पर अभी जो वैसे कार्यों को नहीं कहा जा रहा है ये सकाम कर्म, कि जो हमारे मटेरियल जो वर्किंग है, ये कहा जा रहा है जो हम जिसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं कि धार्मिक कार्य कुछ ऐसे जिससे वही पुण्य होने वाला है, ऐसे जो हमें लगता है कि कुछ धार्मिक कार्य हैं, धर्म के कार्य, वो भी उन्होंने अभी अब सब उनको भी स्टॉप कर दिया। अब इतना बहुत है, ब्रेक दे दिया। आर्थिक विकास जिससे आर्थिक उन्नति हो सके, ऐसे कार्यों को भी बंद, तथा इंद्रिय तृप्ति भी त्याग दिए। इंद्रिय तर्पण के जो कोई भी प्रकार से इंद्रिय तर्पण हो सकता है, नेत्रों से कानों से, नासिका से, मुख से, त्वचा से, शरीर के अलग अलग अंगों से जिस प्रकार का भी कोई इंद्रिय तर्पण किया जा सकता है, वो सब उन्होंने अभी सब छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। और स्थिर कहाँ किया है खुद को? भगवान श्री कृष्ण के लिए सहज प्रेम, भगवान के लिए सहज प्रेम जो इसमें शब्द है सहज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो फोर्सफुली वाला प्रेम नहीं है, सहज है। जैसे जिस प्रकार से हम जगत में देखते हैं, एक माता का अपने बच्चों के लिए या किसी भी रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं एक सहज प्रेम है, वैसे ही वो भगवान के लिए सहज प्रेम में अपने आप को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। अब उन्होंने कह सकते हैं जो और ज्यादा जो प्रयास थे, जिनको फोर्सफुली करना पड़ता था, एफर्ट लगा लगा के, वो सब बंद कर दिए। अब आज के डेट में जो शब्द ज्यादातर सुना जाता है हर फील्ड में, कहते हैं एफर्ट लेस वर्किंग हो, एफर्ट लेस हमें ये करना चाहिए, ऐसी स्थिति तक जाना जो एफर्ट लेस हो जाए। हाँ,
कोई प्लेयर है, कोई सिंगर है, कोई भी किसी भी फील्ड में कहा जाता है एफर्टलेस हो गया अब उनकी जो वो जो कार्य कर रहे हैं वो। तो अब महाराज परीक्षित भी वहां पे जान ठोक के कुछ ऐसा प्रयास करके नहीं कर रहे हैं भगवान में चित्त एकाग्र, अब वो एफर्टलेस सहज प्रेम हो गया है। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी प्रकार पूछा जिस प्रकार आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब उन्होंने जो सुखदेव गोस्वामी है उनसे प्रश्नों को पूछा। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, ये सुखदेव गोस्वामी को संबोधन किया जा रहा है, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, अतः आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएं कह रहे हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, है विद्वान ब्राह्मण मीन्स शास्त्रों में पारंगत भी हैं, उनके वास्तविक मर्म को समझते हैं और ब्रह्म में जिनकी चर्या है, जो ब्रह्म में स्थित जिनका आचरण है, ऐसे ब्राह्मण आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। भौतिकता से संसर्ग नहीं है आपका। जो हम जैसे हम बद्ध जीव हैं, हमारा जो ज्ञान भी है ना, हम किसी लेवल पर भी कर ले, हमें इतने श्लोक याद हो गए ठाकुर जी का, ऐसे ये आता है हमें वो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, कुछ ना कुछ, क्यों, बहुत कुछ कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक्सपीरियंस लेना है या हमारा समझना है, अनुभव करना और किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाना, वो सब क्या है, भौतिक संसर्ग से मिला जुला है, भौतिक संदूषण है उसमें। मीन्स कहीं ना कहीं जो हम आध्यात्मिक अनुभव भी ले रहे हैं वो इस मटीरियल अनुभव के बेस पर ले रहे हैं। हाँ, कि जैसे हमें ना बहुत अच्छे से पढ़ना आता है इसलिए हम भागवत बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, या मुझे ना कहानी सुनने का बहुत शौक है तो मैं भागवत सुनता हूँ, या इस प्रकार से जो भी, इसको मैं पर्सनल बिहाफ पे ही कह रही हूँ, जैसे जैसे जो मेरा अपना तरीका है। तो हम अपने जो मटेरियल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ही आध्यात्मिक एक्सपीरियंस भी लेते हैं। जैसे हम भगवान की कोई कथाएं सुनेंगे या कोई प्रसंग सुनेंगे गोपियों के साथ, श्रीमती राधिका रानी के साथ, तो कहीं ना कहीं जो हमने बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग होगी, कोई हमने इस प्रकार के कोई नाटक पढ़े हो, उपन्यास पढ़े, कोई कहानी पढ़ी, कोई मैगजीन पढ़ी हो, या टेलीविजन पर कोई मूवी देखी हो, कोई सीरियल देखा हो, उसमें जो जो भी हमने ऐसे हीरो हीरोइन उनका व्यवहार देखा हो, उस बेस पर ही हम भगवान के प्रेम को भी समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कोई ऐसा देखा हमने जिसमें देखा है देता है कि भैया प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं, पाना ही प्रेम नहीं होता, और हीरो हीरोइन मिल नहीं पाए कभी, नायक नायिका जो, या ऐसा कुछ कुछ भी, उस बेस पर ही हम आध्यात्मिक राज्य को भी समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस का बेस है वो क्या, मटेरियल एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के लिए, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं, आप में भौतिक संदूषण नहीं है, भौतिक संसर्ग नहीं है आपके एक्सपीरियंस में। आपका जो एक्सपीरियंस है वो भौतिकता के एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं रखा गया है, इसीलिए आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप सब समझ पा रहे हैं यथार्थ में एज इट इज। इसीलिए तो जो महत् पुरुष हैं, जो साधु संत हैं, जिस प्रकार गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं, उनकी क्यों इतनी कीमत है, उनकी वाणी की क्यों, उनके एक एक शब्द की इतनी कीमत है, क्योंकि जो वो उनका आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है वो मटेरियल एक्सपीरियंस के ऊपर नहीं चढ़ाया गया है। जो हमारा आध्यात्मिक एक्सपीरियंस है वो मटेरियल एक्सपीरियंस के ऊपर है। हम पहले ऐसे थे, या हमें खुद को भी पता होता मैं ना ऐसा हूँ, या मैं ऐसी हूँ, मेरी ये हैबिट्स हैं, मेरे वैसी, तो वही भक्ति में भी चालू रहेगा, उसके बेस पे हम उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनमें ये भौतिक संसर्ग नहीं हुआ है, तो उनका ज्ञान इसलिए पूर्ण होता है। अतः आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत हो रहा है, इसलिए आप जो भी कह रहे हो ना वो प्रैक्टिकली उससे रिलेट कर पा रहा हूं मैं।
आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं। और आप जो भी एक-एक शब्द भी जो भी बोल रहे हो, वो एक-एक शब्द भी मेरा जो अज्ञान है, हृदय में भरा पड़ा, बुद्धि में भरा पड़ा, वो सब उससे दूर हो रहा है। उसकी जो लेयर्स हैं, परतें हैं, वो अनफोल्ड हो रही हैं, अब उनको उठाया जा रहा है, वो वहाँ से हट रही हैं। क्योंकि आप श्री भगवान की कथाएँ कह रहे हो, क्योंकि आप जो अपने इतने शुद्ध जो विशुद्ध विशुद्ध जिसको कहेंगे, विशुद्ध एक्सपीरियंस के बिहाफ़ पे जो भगवत कथाएँ कह रहे हो। और इसमें मेन बात ये है कि जो सुखदेव गोस्वामी कह भी रहे हैं, अभी कुछ भौतिकता का कोई उपदेश नहीं कर रहे। कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसे मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहे कि आप ऐसे अपना धन बढ़ाइए, ऐसे बिज़नेस बढ़ाइए। महाराज परीक्षित आपको ये समस्या आप ऐसे सुलझाइए। वो कह भी भगवान की कथा रहे हैं, जो भगवान पूर्ण रूप से निर्विकार हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है। इस प्रसंग में एक छोटा-सा भगवान की एक कथा को जल्दी से हम ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। यमुना पार दुर्वासा ऋषि आए और ब्रज गोपियों को ये न्यूज़ पता चली कि दुर्वासा ऋषि आ रखे हैं यमुना पार, तो फिर सेवा की जाए। तो एक गृहस्थ अगर प्रैक्टिकली कोई सेवा कर सकता है तो उसको लगता है क्या हो सकता है, प्रसाद पवाते हैं चलो। तो ब्रज गोपियों ने भी सोचा कि चलो दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न किया जाए। उनके लिए बहुत सारे भोग बनाया भगवान के लिए, भगवान को निवेदन किया अनेक-अनेक प्रकार की जो भी उनको आता था, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हैं। तो जिसमें हम जो हमको आता है हम उसको ही भगवान को समर्पित करें। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत सारी डिशेज़ बनाई, टोकरे भर-भर के अपने सिर पे लेके गई। किसी ने भी ये नहीं बोला आपस में भी, क्या इतना खा लेंगे वो? सबने अपने-अपने हिसाब से टोकरी भर-भर के अपने मस्तक पर रखी और चल पड़े। पर यमुना जी में बहुत जल का स्तर बहुत हाई है, तो फिर कैसे जाएँगे पार? तो भगवान हैं वहाँ किनारे, तो भगवान के पास जाकर कहती हैं कि आप बताओ हे माधव आप हमें बताओ कि ऐसी-ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हम जाना भी चाहते हैं, साधु सेवा करना भी चाहते हैं, और यमुना जी को कैसे पार करेंगे? यमुना जी में तो जल स्तर है। तो भगवान ने बोला, "अरे! तुम टेंशन मत लो, तुम बस एक मंत्र बोलना यमुना जी रास्ता देंगे।" बोले, "कौन-सा मंत्र?" "तुम कह देना कि अगर श्री कृष्ण एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो आप हमें रास्ता दे दो।" वो सुनते ही हँसने लगी, "तुम और ब्रह्मचारी? ये तो बहुत बढ़िया मज़ाक कर दिया।" बोला, "तुम्हें अपना काम निकालना है ना, तुम वहाँ फ़ोकस करो, तुम मेरे साथ मत लगो, जाओ।" फिर उन्होंने सोचा चलो ट्राई करने में क्या हुआ है, ट्राई कर लेते हैं। फिर वहाँ पर गए और ट्राई किया यही मंत्र कि अगर श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, तो फिर आप हमें रास्ता दे दें। तो यमुना जी ने फटाक से ऐसे रास्ता ही दे दिया बीच में से। ऐसा तो कभी किसी ने देखा नहीं था यमुना जी रास्ता दे रही। तो वो पार हो गई, आश्चर्य से भरते हुए वो पार तो कर रही हैं, आश्चर्यचकित है। ये यमुना जी का भी दिमाग खराब है क्या? हम सबको तो पता ही, हम इसको तो देख ही रहे बचपन से, इसके क्या हाल-चाल है। इसको कैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचारी? अरे कुछ तो गड़बड़ है, पर चलो अपना काम तो निकल गया, चलो। फिर गए, दुर्वासा ऋषि के पास गए, दंडवत प्रणाम किया, उनको प्रसाद निवेदन किया। तो दुर्वासा ऋषि ने भी फिर जो इतने प्रेम से लाए तो वेस्ट तो नहीं करना, सारा खा लिया, सारा प्रसाद पा लिया, जितने टोकरे भर के जितनी गोपियाँ लाई, कुछ नहीं छोड़ा। वो सारे एक-दूसरे को देखे, अरे! ये कैसे बाबा जी इतना कहाँ खा रहे हैं ये, पेट में कहाँ जगह है? कुएँ जैसा तो पेट नहीं नॉर्मली दिख रहा है, कहाँ डाल रहे हैं इसको? फिर अब फिर से परेशानी, अब वापस कैसे जाएँगे? यमुना जी से फिर सोचा अब इनसे उपाय पूछते हैं। बोले, महाराज जी ज़रा एक आप कृपा करो, बताओ एक समस्या है ना, हम इधर तो आ गए, हम उधर कैसे जाएँ आप बताओ? बोला जैसे इधर आए वैसे ही जाओ। अरे! इधर तो हम एक मंत्र बोल के आए थे। बोला कौन-सा मंत्र? बोला श्री कृष्ण ने ही कहा था कि श्री कृष्ण अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, ऐसा कह देना। ठीक है, तो फिर मिल गया ना रास्ता? हाँ। तो बोला अच्छा, पर हमें ना संदेह है इस पे, ये कैसा मंत्र? बोला अरे भगवान पे शंका। अच्छा तुम्हें वापस जाना है? चलो एक मंत्र मैं भी देता हूँ। तुम यमुना जी को बोलो कि दुर्वासा ऋषि अगर दूर्वा जिसको हम दूब कहते हैं, हरी-हरी दूब, दूर्वा के अतिरिक्त कुछ ग्रहण ना करते हो, तो आप हमें रास्ता दे दो। वो डबल सरप्राइज़ हो गई, वो तो शॉक ही लग गया। उधर वाले ने भी ऐसे ही बोला, इधर वाले भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये क्या चक्कर है? बोला अरे!
चलो फिर भी ट्राई करते हैं, उनका भी तो मंत्र काम कर गया था, तो देख अपना काम ही तो निकालना। फिर यमुना जी को प्रार्थना करती है, अगर दुर्वासा ऋषि दूर्वा के अतिरिक्त, धूप के अतिरिक्त कुछ ग्रहण नहीं करते तो आप हमें रास्ता दे दो। यमुना जी ने फिर फटाक से रास्ता दे दिया। अब वो फिर ये सब सोचते सोचते अब डबल प्रेशर हो गया उनके दिमाग में, क्या चक्कर है ये, उन्होंने भी ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, दोनों में से एक बात भी सच नहीं है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस ही है भाई, हमने हमेशा से देखी तो रहे, अभी देख के ही आए, जस्ट अभी भी तो देखा हमने, इतने टोकरे भर भर के खा गए सब कुछ, हलवा पूरी ये वो जितनी आइटम आती थी हमें, और बोल रहे कि दूरवा के अतिरिक्त कुछ ना खाते हो। तो सामने सामने ही मूर्ख मूर्ख बनाने वाली बात हो गई, चलो हमें क्या काम बन रहा। पार गए, अब मुस्कुरा कर वहां भगवान को सरेंडर करती है कि आप बताओ मैं क्या चक्कर है ये। तो भगवान यही कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे दिख रहे हैं मनुष्यों जैसे कर्म, मनुष्यों जैसे हैं थोड़े ना, मनुष्य जिस सीन में जाता है उससे इफेक्टेड हो जाता है, मेरे साथ ऐसा तो नहीं है, मैं तो इस गेम को डिजाइन करने वाला हूँ, मैं कैसे फंस जाऊंगा उस गेम में। ऐसे दुर्वासा ऋषि, भले ही तुम्हें तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उन्होंने इतना खा लिया, लेकिन वो इस भाव से नहीं खाते, वाह आज मजा आ गया, आज इतने दिनों बाद पूरी खाने को मिली, आज खीर खाई। वो बस तुम्हारी प्रसन्नता के लिए डाल रहे हैं उसको, उनको उसमें टेस्ट नहीं चल रहा, उनके टेस्ट बड एक्टिव नहीं हो जा रहे कि कड़वा भी हो गया ऐसा भी हो गया, तो इसलिए वो दूर्वा के ही समान है उनके लिए, इसलिए तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाती हैं। चलिए, इसमें हमारे लिए समझने वाली बात यही है कि जो हमारा एक्सपीरियंस जो होता है वो मटेरियल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि जो साधु जो बात बोलते हैं वो अजीब भी लग सकती है, अनप्रैक्टिकल, लेकिन काम करती है वो दवाई, दवाई होती है अजीब है पर काम करती है। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।